हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। तो स्टूडेंट, हमने आपको लास्ट क्लास 7 में 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए और उसका पीडीएफ भी अपने क्वेश्चन आंसर के डाल दिए थे। और चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो है ये डिलीट किए गए हैं, यानी वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। चैप्टर 7 ये भी डिलीट कर दिया। और चैप्टर नंबर जो 8 है वो वाइंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। चैप्टर नंबर 8 ये भी इस बार ये चैप्टर कम किया गया है, अर्थात ये डिलीट कर दिया गया है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉइल। अब ये चैप्टर सॉइल ये हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं। व्हाट इज़ द सॉइल, इसके बारे में आपको बताना है। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्सेज। जो सॉइल है, सॉइल कहते हैं मिट्टी के लिए, या जहाँ पर प्लांट्स ग्रोइंग होते हैं, ट्रीज ग्रोइंग होते हैं, दैट इज सॉइल कहलाती है। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट इम्पोर्टेंट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाई होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो सॉइल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है नेचर का, और ये प्लांट्स के लिए ग्रोथ करने में इसकी जो जड़ है उसको मजबूत करता है और उसको जकड़े रहता है। और जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स आदि पहुंचाती हैं। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। इट इज़ द होम ऑफ मेनी ऑर्गेनाइज। ये इसके बहुत सारे ऐसे जो यौगिक हैं, ऑर्गेनाइज हैं, वो बहुत सारे इसके घर हैं। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। सॉइल है वो क्या है, वो एसेंशियल है फॉर एग्रीकल्चर के भी। नोबडी कैन फर्टाइल एनी प्लांट विदाउट सॉइल। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि सॉइल ही इज ऑल इन ऑल फॉर फार्मिंग। बिना सॉइल के हम कोई भी फार्मिंग नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड। एग्रीकल्चर क्या है, वो हमारे फूड को प्रोवाइड करते हैं। एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और यहाँ तक कि इन्होंने कहा है कि क्लॉथिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। और हमारे लिए क्या देते हैं, क्लोथिंग देते हैं, शेल्टर और एक शरण देते हैं सभी के लिए। सॉइल इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसी प्रकार से जो सॉइल है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। द अर्थली फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रेफ्रेशिंग। आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी पर क्या होती है, रेफरिंग ऑफ द जो बारिश होती है आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रेफ्रेशिंग। हमारी ज़मीन पे जब बारिश होती है उस सभी को कैसे कर देती है, रेफ्रेश कर देती है, तरोताज़ा कर देती है। द सॉइल टीमिंग विद द लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहली एंड बूजू ऑब्जर्व द अर्थवान कमिंग आउट ऑफ सॉइल। पहली वंडर्ड whether there were organisms also in the soil. Let us find out। इन्होंने कहा कि जो सॉइल टीमिंग विद द लाइफ है, यानी सॉइल में कौन कौन से ऑर्गेनाइज्म रहते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो चीज़ यहाँ पर दिया रखा है। कि पहली और बूजू ने कहा कि आपने क्या कभी ऑब्जर्वेशन किया कि जो अर्थवार्म होता है वो कहाँ से आते हैं, मिट्टी के अंदर से आते हैं, बाहर से आते हैं। पहली को वंडर्ड, आश्चर्य से पूछा क्वेश्चन कि देयर वर अदर ऑर्गेनाइज्म आल्सो इन द सॉइल। क्या दूसरे ऑर्गेनाइज्म भी सॉइल में रहते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट। नाउ इसके बारे में आओ जानकारी लेते हैं। एक्टिविटी 9.1। कलेक्ट सम सॉइल सैम्पल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। बहुत सारे हमने मिट्टी के जो कलेक्शन किए, सैम्पल्स लिए, एंड उसके बारे में हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया सावधानी पूर्वक। यू कैन यूज़ एन हैंड लेंस। और आप यूज कर सकते हैं हैंड लेंस का, हाथ के द्वारा जो लेंसेस है उसका यूज कर सकते हैं। एग्जामिन ईच ऑफ सैम्पल्स केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। उस टेबल में 9.1 में ये चीज़ दे रखी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द अर्थवार्म। क्या इट कम्स इन द अर्थ आर आउटसाइड, या और दूसरे भी जो अर्थवार्म्स इसके अंदर होते हैं, क्या बहुत सारे ऑर्गेनाइज्म के इसके अंदर होते हैं मिट्टी के, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड।
ये जो अपने फ्रेंड से आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड सिमिलर टू वन कलेक्टेड बाय यू। अपने मित्र से कहना कि जो सैंपल्स मिट्टी के कलेक्शन आप करें, सैंपल्स ले लीजिए और उनमें से कुछ कलेक्शन आप भी करिए। बूजो एंड पैली हैव यूज सॉइल मेनी वेज। बहुत सारे बूजो एंड पैली ने बहुत सारे प्रयोग किए, मिट्टी के बहुत सारे तरीके से किए। दे एन्जॉय प्लेइंग विद इट, और उन्हें आराम से खेलते खेलते उसको एंजॉय भी किया। इट इज़ ए ग्रेट फन इंडीड, ये बहुत ही इसमें क्या हुआ, एंजॉय आया, बहुत ही आनंद आया। मेक ए लिस्ट ऑफ यूजेज ऑफ सॉइल, ऐसी आपको लिस्ट बनानी है स्टूडेंट। जो नीचे 9.1 में गिवन है कि सॉइल सोर्सेज गिवन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, एनी अदर है। जैसे गार्डन सॉइल है, व्हेन यू आर गोइंग टू गार्डन तो वहाँ पर आपको क्या देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, ग्रास देखती है, और एनिमल कौन कौन से, एंड चींटी वगैरह जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो भी होते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, वो भी आपको ऑब्जर्वेशन करना है। सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, अब मिट्टी के बारे में आपको बात करनी है। रोड साइड की मिट्टी के बारे में आपको देखा होगा कि स्टोन्स वगैरह होते हैं, कंकड़ पजरी वगैरह ये सभी होते हैं, ये सभी आपने ऑब्जर्वेशन करना है। सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, और ऐसा एरिया आपको देखना है जहाँ पर जो है आप उसमें कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करने जाना है, वो सारा एरिया भी देखना है। इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ द सॉइल हेयर एंड देयर आर रोड साइड आर गार्डन आर एनीवेयर। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल की जो प्रोफाइल है वो है क्या। सॉइल इज ए कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ लेयर, सॉइल जो है वो उसके बहुत सारे लेयर्स होती हैं। एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है स्टूडेंट, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। एक जैसे सपोज यहाँ पर एक और भी यहाँ पर परफॉर्म सॉइलिंग एक्टिविटी, फाइंड आउट द हाउ दीज लेयर ऑफ अरेंज्ड। तो यहाँ पर ये जो मान है वो दे रखा है, वो कैसे दे रखा है कि हाउ दीज लेयर आर अरेंज्ड दे रखा है, ये कैसे किया गया। एक्टिविटी 9.2 भी गिवन है। जैसे टेक ए लिटिल सॉइल, और यहाँ पर एक लिटिल सॉइल दे रखा है, वो एक एक्टिविटी गिवन है स्टूडेंट। क्या गिवन है कि टेक ए लिटिल सॉइल ब्रेकिंग एंड क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। अब इन्होंने क्या क्या किया, कोई भी लिटिल सॉइल ली एंड ब्रेक क्लम्स, और इसको क्लम्स के द्वारा तोड़ा, विद योर हैंड टू पाउडर इट, और इसका एक पाउडर बना लिया। मिट्टी को पाउडर के रूप में मिट्टी को तोड़ के एक पाउडर बना लिया। इट टेक ए ग्लास ट्रैम्बलर, या आपने कोई बीकर ले लिया और कोई क्या गिलास ले लिया, एंड 3 क्वार्टर्स फिल्ड विद वाटर, और 3 क्वार्टर इसको 3 भाग में इसको फिलअप कर दिया, पानी से फिलअप कर दिया। एंड देन, और उसके बाद एंड देन ऐड टू हैंडफुल ऑफ सॉइल फॉर इट, और अपने हाथों से इसमें क्या किया, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक हाथ मिट्टी इसमें डाल दी। एंड स्टेयर इट, और इसको हिला दिया, अच्छे तरीक़ा से हिलाया। विद स्टिक टू डिज़ोल्व इन द सॉइल, ताकि वाटर में ये सॉल्युबल हो जाए। लेट न्यू इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स, और कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों, जैसे आपने मिट्टी ली, मिट्टी सॉइल लिया, सॉइल लेने के बाद आपने उसमें वाटर गिलास में क्या कर लिया, भर दिया, और भरने के बाद उसमें मिट्टी जब इसको खूब अच्छी तरीक़ा से मिल गई, अर्थात इसको सॉल्युबल हो गई वाटर में, उसके बाद उसके आफ्टर दैट यू लेफ्ट आफ्टर सम टाइम टू डोंट डिस्टर्ब इट, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद ऑब्जर्व इट, और आपको क्या करना है, निरीक्षण करना है। दैट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन से नीचे दे रखे हैं, उनका आंसर आपको देना है। वो कैसे देना है वो आपको बताना है। जैसे ये पिक्चर दे रखी है कि 9.2 में कि लेयर ऑफ सॉइल। स्टूडेंट्स यहाँ पर उस जो आपने एक्टिविटी की है वो आप घर पे कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट। क्या है उसमें, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, जो नीचे बॉटम पे था वो क्या बचे, ग्रेवल बचे, यानी इस मिट्टी की जो लेयर है वो कितने इसमें लेयर में टूट गई, 5 लेयर में टूट गई। नीचे वो क्या थे, ग्रेवल,
ग्रेवल का मतलब होता है वो जो हार्ड स्टोन्स होते हैं, ईंट बजरी पत्थर वगैरह, वो नीचे बैठ गए, उससे ऊपर क्या बची, सैंड बची। अब इससे कुछ हल्के थे जैसे कंक्रीट वगैरह, उससे तो वो कुछ ऊपर आ गई। फिर इससे ऊपर कौन सी आई, क्ले आई। और क्ले वगैरह आपने देखा होगा जो मटमैली होती है या डल टाइप की होती है, वो वाटर में जो है उसमें सेलुबल होती है, वो चीज़ ले आए। उसके बाद आपने देखा वाटर, और वाटर के सबसे ऊपर वो क्या, कौन सी लेयर होती है स्टूडेंट, वो होती है ह्यूमस। तो ये 5 लेयर में ये जो वाटर है वो 5 लेयर में ये बिल्कुल टूट गया, अर्थात मिट्टी का जो टाइप्स है वो 5 रूप में टूट गया कि जो हार्ड स्टोन्स वगैरह थे वो बॉटम पर आ गए, उससे कुछ लाइटली थे उसे सैंड बोलते हैं, और उससे कुछ लाइटली जो थे उसे केले बोलते हैं। उसके ऊपर क्या आ गया, वाटर, और वाटर के ऊपर सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ द वाटर पे जो फ्लोइंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, दैट इज ए कॉल्ड ह्यूमस कहलाते हैं। वो ह्यूमस क्या चीज़ होती है इसके बारे में हमें आपको बताना है। डू यू सी लेयर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट साइजेज इन द क्लास ट्रैम्बलर, क्या आपने डू यू सी लेयर, क्या आपने विशेष लेयर को आपने देखा है पर्टिकुलर डिफरेंट साइज ऑफ द ग्लास ट्रैम्बलर में, आपने कभी निष्कर्ष किया है कि आपने देखा है कि इसकी जो लेयर होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है नंबर 2 पर, ड्रा ए डायग्राम शोइंग दीज लेयर, और ये जो डायग्राम गिवन है वो आप सभी देख रहे हैं एक्टिविटी 9.2 में जो पिक्चर दे रखी है लेयर्स ऑफ सॉइल्स की। इन्होंने लिखा है इस बारे में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इस बारे में आप क्या जानते हैं। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स फॉर एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या कुछ डेड रोटिंग जो मृत जीवी पत्तियाँ वगैरह हैं या एनिमल्स रिमेन्स हैं वो फ्लोटिंग ऑन द वाटर, पानी पे तैर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं द रोटिंग डेड मैटर इज इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। अब देखो ह्यूमस की यहाँ पर डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन कर दी कि व्हाट इज़ द ह्यूमस। तो ह्यूमस की डेफिनेशन है द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल, यानी जो रोटिंग डेड का मतलब जो मटेरियल्स मृत जीवी होते हैं, जो डेड मैटर्स होते हैं इन द सॉइल यानी मिट्टी में, उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड ह्यूमस बोलते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, आपने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है, सॉइल्स होती है, उसका जो असली रूप होता है बाय द ब्रेकिंग डाउन माने टूट जाती है, क्या कि चट्टानों के द्वारा, एंड एक्शन ऑफ बैंड्स के द्वारा, एक्शन ऑफ बैंड्स के द्वारा भी ये टूट जाती है स्टूडेंट। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। वाटर एंड क्लाइमेट, और पानी और काय के द्वारा, वाटर के द्वारा, एंड क्लाइमेट, बाकी जो क्लाइमेट के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं स्टूडेंट। अगर आता है कि व्हाट इज़ द वेदरिंग, तो वेदरिंग का मतलब आपने इन्होंने लिखा है कि सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, मिट्टी का जो टूटना होता है चट्टानों से। लेकिन ये चट्टानों से मिट्टी टूटती कैसी है, या तो इन्होंने कहा है कि बाय द एक्शन ऑफ बैंड का एक्शन हो, या वाटर का एक्शन हो, या क्लाइमेट का एक्शन हो। दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं स्टूडेंट। समझ में आ गए व्हाट इज़ द वेदरिंग। वेदरिंग की डेफिनेशन यू हैव टू नो, अर्जेंटली ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए हर चीज़। द नेचर ऑफ एनी डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रोज इन इट। अब इन्होंने कहा है कि जो नेचर ऑफ द सॉइल्स डिपेंड्स अपॉन है, नेचर का जो सॉइल है जो क्या पर डिपेंड होता है कि रॉक्स फ्राम, चट्टानों पर डिपेंड होता है, फ्राम विच हैज़ बीन फॉर्म्ड टाइप ऑफ द वेजिटेशन एंड ग्रोइंग इन इट। अर्थात ये जो यानी ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स है उसका जो सॉइल बनती है, एंड विच ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स और फार्मिंग की जाती है, वो वेजिटेबल्स जिसमें उगती है वो रूप क्या मिट्टी का कहलाता है स्टूडेंट। इन इट ए वर्टिकली सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। ध्यान उन्होंने कहा कि जो वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड यानी सॉइल प्रोफाइल कहलाता है स्टूडेंट। इन्होंने वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इसको क्या किया, इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया फॉर ए प्रैक्टिकल के लिए। फॉर ए प्रैक्टिकल ईच लेयर डिफरेंट इन फील, और आपकी इसको जो उसकी जो लेयर है स्टूडेंट, इसकी जो लेयर है
वो क्या काम किया, इसकी जो लेयर है वो उन्होंने क्या काम किया कि जो डिफरेंट टाइप की जो फीलिंग्स है उन्होंने इसको बंटवारा कर दिया, इसको स्ट्रक्चर कर दिया, इसको डिफरेंट कर दिया। स्टूडेंट कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंट किया, इन्होंने कहा है कि कलर, इन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन है, कह रहे हैं कि द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, ईच लेयर डिफ़र इन फील। और इसकी जो ईच लेयर है वो कैसी है, डिफ़र है, देखने में भी डिफ़र है, फीलिंग करने में भी डिफ़र है, और इसका जो कलर है वो भी डिफ़र है। डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, इसके जो केमिकल कंपोजिशंस हैं वो दैट इज आल्सो डिफरेंट, यानी दीज लेयर आर रेफर टू एन ए हॉरिजॉन। और इसकी जो लेयर्स हैं वो रेफर्ड की गई हैं हॉरिजॉन्स में, वो चीज़ भी यहाँ पर डिफरेंट बताई गई है। जैसे पिक्चर यहाँ पर है 9.2 में सॉइल प्रोफाइल गिवन है स्टूडेंट, जहाँ पर प्लांट्स ग्रोइंग होते हैं दैट लेयर इज ए कॉल्ड हॉरिजॉन कहलाता है। उसकी जो डाउन लेयर होती है दैट इज ए बी हॉरिजॉन कहलाता है। और इसके जो थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल की है उसे सी हॉरिजॉन बोलते हैं। और जो नीचे जो बेड रॉक्स होते हैं, स्टोन्स टाइप्स के होते हैं, माउंटेन टाइप्स के होते हैं, दैट इज ए बेड रॉक कहलाते हैं स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। तो इसकी जो लेयर है इसमें इन्होंने डिफरेंट किया गया है, यानी सॉइल प्रोफाइल में प्लांट्स कहाँ पर उगते हैं वो पिक्चर यहाँ पर बनाई गई है। इन्होंने कहा है कि कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन दीज लेयर्स आर रेफर टू एट हॉरिजॉन, इन्होंने रेफर कर दिया है इनके हॉरिजॉन को, इनको व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द सॉइल एंड व्हाट इज़ द लेयर ऑफ द सॉइल्स, हाउ कैन इट द डिफाइन ईच लेयर्स को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है वो चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट ने बताया। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ सॉइल, यानी हम आमतौर से कि जो टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल को उसे हम आमतौर से क्या है देखते हैं, नॉट द लेयर बिलो इट, ना कि इसके अंदर की लेयर देखते हैं। मान लीजिए हम मिट्टी पर चलते हैं तो ऊपर की जो लेयर दिखती है वही तो हम उसके बारे में तो देख सकते हैं, बट हमारी मिट्टी के अंदर क्या क्या है, स्टोन्स हैं, केमिकल्स हैं या बहुत सारे मिनरल्स हैं इसके अंदर, वो हमें नहीं दिखते हैं क्योंकि दैट लेयर्स इज इन द अंडरग्राउंड। वो सब मिट्टी की जो लेयर्स होती है, परत होती है, वो सब पृथ्वी के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर होती है। बट वी आर गोइंग ऑन द फुट, द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल या ए हॉरिजॉन लेयर कहलाती है स्टूडेंट। वी यूजुअली सी टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉइल, जो हम उसको केवल वही फर्स्ट सरफेस टॉप की देखते हैं, नॉट द लेयर बिलो इट, और हम इससे नीचे लेयर भी नहीं देखते हैं। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ ए रिसेंटली, और हमने क्या काम किया, इसकी जो खोद के यानी डग डिचेस, इसकी जो लेयर को खोद के हम देखते हैं। वी कैन सी इनर लेयर ऑफ द सॉइल, और इसके अंदर की लेयर को हमने क्या किया, सी किया। वी कैन देख सकते हैं मिट्टी के अंदर की लेयर को, खुरपी फोड़े से आती है, हम खोद के इसकी लेयर को देख सकते हैं। सच ए व्यू एनेबल अस टू एब्जॉर्ब द सॉइल प्रोफाइल एट द प्लेस, और आपको इसमें सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेयर व्हेन यू डग डिच ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल। इसकी लेयर को अगर आप खोदेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, बिकॉज इट इज़ ए डिफरेंट ऑफ द सॉइल। ये भिन्न भिन्न टाइप की सॉइल्स होती है, किले होती है, अलग अलग टाइप की ओसेंट्स होती है स्टूडेंट, दैट आर गिवन हियर। यानी सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो सीन वाइल डिगिंग ए वेल आर लेयर आर फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि सॉइल प्रोफाइल है वो वाइल डिगिंग, कभी कभी खोदा जाता है, क्या कुआं भी आपने देखा होगा खोदा हुआ, आर फिलिंग इन द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, और कहीं पर भी जो हैवी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनको क्या किया जाता है, डिग किया जाता है, खोद के बहुत अंदर से उसमें बीम वगैरह आयरन यानी उसमें बनाया जाता है। वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने कहा है कि क्या कहा है कि यू हैव प्रोफाइल द कैन सीन वाइल
डिगिंग ए वेल, या आपने कुआं खुदता हुआ देखा होगा, एंड लेयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, या कोई बिल्डिंग को बनाया जाता है तो आपने अंदर खुदा हुआ देखा होगा। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ द रोड, और आपने रोड साइड के भी आपने लेयर देखी होगी। ऑन ए हिल, और यहाँ और कह रहा है रोड हिल्स की भी देखी होगी। एट ए स्टीप रिवर बैंक, और आपने नो नदी के किनारे हैं वो लेयर भी खोद के देखी होगी। उनमें क्या डिफरेंस है, यानी क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट, इनमें मिट्टी में जो डिफरेंट है वो ऐसी क्या चीज़ आई, वो इसमें डिफरेंट क्या है, वो चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है। कह रहे हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हॉरिजोन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट, इन्होंने कहा है कि जो अपर मोस्ट हॉरिजोन है ये जनरली सामान्यतः कैसा होता है, वो डार्क इन कलर में कैसा होता है, डार्क होता है। एज इट टू रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल, जो ऊपर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ही रिच ह्यूमस होती है एंड मिनरल्स की होती है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं अपर मोस्ट ऑफ द लेयर इज़ वेरी फर्टाइल, ऊपर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, अर्थात जिसमें प्लांट्स आसानी से उग सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है स्टूडेंट, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट, और इसमें इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमस होता है, यानी अपर मोस्ट ऑफ द वाटर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, लेयर बहुत ही फर्टाइल होती है। कैसी फर्टाइल होती है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स, और जो न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, अर्थात पोषण प्रोवाइड करती है, कौन सी, ह्यूमस, लेयर ऑफ द ह्यूमस। दिस लेयर इज जनरली, ऐसी जो लेयर होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, सरंध्रित होती है, आसपास में छिद्र होते हैं, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और इसमें बहुत सारा पानी कैसा हो सकता है, इसको यानी रिटेन ओवर वाटर, इस पानी को वो सोख सकता है, रख सकता है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल आर द ए हॉरिजोन, ऐसी जो लेयर है मिट्टी की उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, या बोलते हैं ए हॉरिजोन बोलते हैं। तो आपने देखा कि ह्यूमस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर द ग्रोइंग प्लांट बिकॉज इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फॉर ए प्लांट। और भी क्या होती है ये, दिस लेयर इज आल्सो सॉफ्ट, कैसी होती है, बहुत ही मुलायम होती है, पोरस होती है, अर्थात उसमें जो सरंध्र होते हैं, एंड इट रिटेन मोर वाटर, और बहुत पानी को इसको सोख सकती है। दिस लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल और हॉरिजोन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी प्रैक्टिकली, एंड मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं, मिट्टी के बारे में सभी जानते हैं और इसके प्लांट्स के बारे में स्टूडेंट जानते हैं। दिस इज़ प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनाइज्म सच एज ए वार, आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे जो लेयर्स होती है वो इसमें ऑर्गेनाइज्म अंदर छुपे हुए होते हैं, रेडोंट्स एंड मॉडल्स एंड वीटल्स, बहुत सारे इसमें जो उसमें मिट्टी के अंदर होते हैं। द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एडेबल एंटायरली इन द टॉप सॉइल, इसीलिए जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, दिस लेयर इज़ वेरी आल्सो यूज़फुल फॉर ए प्लांट, बहुत ही इंजॉय प्लांट के लिए एक प्रकार से ये क्या कह सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स गिवन करते हैं पौधे के लिए। नेक्स्ट जो लेयर होती है यानी सेकंड बी हॉरिजन की वो लेयर स्टूडेंट्स क्या होती है उसके बारे में भी हमें समझना है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स, आपने देखा होगा जो सेकंड टाइप की जो लेयर होती है यानी लेजर अमाउंट जो दूसरे टाइप में होती है ह्यूमस बट मोर मिनरल्स, इसमें बहुत सारे अधिक मिनरल्स भी होते हैं। एंड लेयर इज जनरली हार्डर, और ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ही हार्डर होती है। मोर कम्पैक्ट भी होती है। इट इज़ कॉल्ड बी हॉरिजॉन एंड मिडिल लेयर, इसको मिडिल लेयर या बी हॉरिजॉन भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट, इसमें मिनरल से ज़्यादा होता है, बट इट इज़ ए नॉट गुड लेयर फॉर फर्टाइल, यानी गुड फर्टाइल फॉर ए प्लांट्स, इसके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती स्टूडेंट। द थर्ड लेयर ऑफ द सी हॉरिजॉन, अब यहाँ पर जो थर्ड लेयर बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सी हॉरिजॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका व्हाट इज़ द रीजन क्या है, यानी थर्ड लेयर इज़ द सी हॉरिजॉन विच इज़ मेड अप
जो बनाई गई है स्मॉल लम्प ऑफ रॉक्स, यानी जो चट्टानों को तोड़ के बनाई गई है, मेड अप ऑफ द स्मॉल लम्प्स के द्वारा बनाई गई है, विद क्रैक्स, जो क्रैक्स की जाती है, एंड रिविजेस की जाती है। यानी थर्ड टाइप ऑफ द लेयर को कैको, यानी विच इज मेड ऑफ द स्मॉल लम्प्स के द्वारा जो बनाई जाती है चट्टानों के, उसे हम बोलते हैं कि दिस लेयर इज़ द बेड रॉक। और हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बेड रॉक बोलते हैं। विच इज़ हार्ड, जो कैसी होती है, बहुत ही हार्ड होती है, डिफ़िकल्ट। और कैसी होती है स्टूडेंट, डिफ़िकल्ट भी होती है ना। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है कि इन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ द लेयर का जो टाइप है वो किस टाइप का होता है, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अब इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि हम घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं स्टूडेंट। ये घरेलू जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या है स्टूडेंट, कि दिस लेयर इज ए बेड रॉक। अब देखो ये बेड रॉक क्या है, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू द डिग विद ए स्पैड। इसको खोदने में बहुत ही कैसा हार्ड, बहुत ही कर्री खुदती है, यानी हार्ड डिग होती है, बहुत कठिन से खुदाई होती है इसकी, इस लेयर की। कौन सी, सी हॉरिजॉन की, समझ में आ गया। और लास्ट की जो बेड रॉक है, यानी नीचे की जो, उसे बोलती है बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है जो ईंट पत्थर कंक्रीट वगैरह अगर आदि इसमें जो लेयर होती है उसे बेड रॉक बोलते हैं, जो विच इज़ वेरी हार्ड, जो बहुत ही कैसी होती है, हार्ड एंड डिफ़िकल्ट होती है फॉर डिगिंग, खोदने के लिए। नेक्स्ट आता है 9.2 सॉइल टाइप्स, यानी मिट्टी के टाइप्स क्या होते हैं, सॉइल्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। अब जो सॉइल्स टाइप्स होते हैं वो हमें पढ़ना है, वो हमें समझना भी है। कह रहे हैं एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, आपने समझा होगा। एंड वेदरिंग माने मौसम के बारे में, चट्टानों के बारे में, जो प्रोड्यूस छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं ऑफ द मिनरल्स, बन जाते हैं क्या के द्वारा, वेदरिंग के द्वारा। जब इसको टूट जाता है, रॉक्स टूटते हैं बाय द वाटर हो या वेदरिंग हो, और एनी कोई भी इवेंट्स हो ऑफ द नेचर। दीज इंक्लूड सैंड्स एंड क्ले, और इस प्रकार से जो हमें जो मिलती है वो सैंड्स और क्ले मिलती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इज़ द पार्टिकल वर फॉर्म्ड, यानी रॉक और सैंड में क्या डिफरेंट होता है, दिस इज ए मेन डिफरेंस ऑफ देयर पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। इनके पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल में वो जो डिफरेंट होता है वो ही इसमें क्ले और सॉइल का रूप चेंज होता है। यानी डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच ऑफ द पार्टिकल वर फॉर्म्ड, दैट इज ए पेरेंट रॉक, दैट इज ए पेरेंट रॉक। इस प्रकार से इसे पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। अब देखो सॉइल की डेफिनेशन आ गई, क्या आ गई, द मिक्सचर ऑफ द रॉक्स, यानी रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं एंड ह्यूमस के जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल, उसे हम सॉइल बोलते हैं। रॉक पार्टिकल्स के जो मिक्सचर हैं एंड ह्यूमस का जो मिक्सचर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सॉइल बोलते हैं। ये डिफाइन हो गई, डेफिनेशन हो गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एच ए बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट्स एंड अर्थवार्म आल्सो इम्पॉर्टेंट लेयर फॉर दिस सॉइल। इसीलिए इस लेयर में कौन कौन से जो ऑर्गेनाइज्म रहते हैं, सच एज ए बैक्टीरिया हो, प्लांट्स, रूट्स हो, अर्थवार्म्स हो, आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉइल। ये जो लेयर होती है वो चाहे ऑर्गेनाइज्म हो, चाहे रूट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे अर्थवार्म हो, इनके लिए ये लिविंग का काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर दिस लिविंग ऑर्गेनाइज्म। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन फॉर पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, इसलिए इसका जो क्लासीफाई है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये किया गया है। इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर पोर्शन, अब इसका जो सॉइल्स है कंटेन्स है ग्रेटर पोर्शन ऑफ द वीक पार्टिकल्स, इनके जो
पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, वो डिफरेंट टाइप से होते हैं. इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द वीक पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैडी सॉइल. और इसे हमें क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे सैडी सॉइल्स भी बोलते हैं. काय का इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, यानी जो फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल है विच इज़ ए वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एंड अर्थबॉर्न एंड मेनी ऑर्गेनाइज, उस लेयर को तो हम बोलते हैं सॉइल. बट उससे जो थोड़ा जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सैडी सॉइल बोलते हैं. उन्होंने यहाँ पर यही बात कही है कि ऑफ द बिग पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैडी सॉइल. इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज ए कॉल्ड क्लेयल सॉइल, इसे हम कहते हैं क्लेयल सॉइल्स बोलते हैं. इफ़ द अमाउंट फॉर लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स अमाउंट ऑफ द सॉइल सेम. अब इन्होंने कहा है कि अगर इसका जो लार्ज अमाउंट होता है एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ द इनके जो सेम होते हैं, दिस सॉइल इज कॉल्ड, इसे लोमी बोलते हैं, जिसका सेम पार्टिकल्स हों और जो हैवी पार्टिकल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं. इफ़ द अमाउंट ऑफ द लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन इट्स सॉइल इज कॉल्ड लोमी, इसको हम लोमी बोलते हैं. दस द सॉइल कैन बी क्लासीफाइड द सैडी, इस प्रकार से इसकी जो कैन क्लासीफाइड किया गया है मिट्टी के लिए, सैडी के लिए, वो स्काई के रूप में इसको सॉइल्स को डिफरेंट किया गया है. सैडी, क्ले एंड लोमी, इन तीन रूपों में इसको डिवाइड कर दिया गया है. द साइज ऑफ द पार्टिकल इज ए सॉइल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट द पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज, अर्थात इनका शेप एंड साइज जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल्स हैं उनके आधार पर इनको इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करती है ऑन द प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती हैं. सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, इसके जो सैंड पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्वाइट लार्ज, बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं. एंड दे कैन फिट क्लोजली टुगेदर, जहाँ अपने वो आपस में कैसे होते हैं, क्लोजली टुगेदर रहते हैं और फिट भी रहते हैं. शो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, इसलिए उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है क्योंकि उनके बीच में लंबे लंबे जो लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल्स होते हैं उनके बीच में गैपिंग रह जाती है. वही चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट इन्होंने गिवन है. प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाइट लार्ज एंड कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, ये आराम से दूर दूर होते रहे हैं. कैन शो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, द स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, इसमें एयर भर जाती है, जब गैपिंग होगी तो एयर भरेगी. वी से दैट, हम कह सकते हैं द सैंड इज़ वेल एरेटेड, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. इस प्रकार से जब उसमें क्रैकिंग होती है, उसमें गैपिंग होती है तो उसमें वाटर एंड एयर आराम से इसमें फिलअप हो जाता है. द क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, और जो क्ले उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉलर होते हैं. पैक टाइटली टुगेदर, और जब स्मॉल्स होंगे तो उनके जो कैसे पैक हो जाते हैं, वो टाइटली हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, अर्थात बहुत टुगेदर पास हो जाते हैं. यानी लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर के लिए बहुत ही कम जगह घेरते हैं. अनलाइक सैडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन टिनी गैप्स, और इसमें जो सैडी सॉइल है उसमें जो वाटर कैन बी हेल्ड जो रखा जाएगा टिनी गैप्स, बहुत छोटे छोटे गैपिंग होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द केले के बीच में बहुत ही कम टाइप के कैसे होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, वो उनको इनमें सॉइल भर रखा जाता, मतलब एयर भरी जाती है, वाटर भरा जाता है. बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैडी सॉइल, इस प्रकार से इनको सैडी सॉइल भी बोलते हैं. दस द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज़ लोमी, इसके लिए टॉप ऑफ द अपर लेयर इज ए कार्ड प्लांट्स के लिए वो होती है, वो लोमी जिसे कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ द पार्टिकल्स नोन एज साइल्ट. जो लोमी जो लेयर होती है, लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ
सैंड का मिक्सचर होती है, क्ले का मिक्सचर होती है, एंड अदर टाइप्स ऑफ द पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल्स के भी मिक्सचर होती है। यानी शेल्ट अकर से डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, द साइज ऑफ द शेल्ट पार्टिकल्स इन बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। इसमें जो शेप एंड साइज होता है इन दोनों के बीच में, सैंडी एंड क्ले के बीच में, वो वेरी सिल्ट टाइप्स का होता है। द लोमी सॉइल आल्सो हैज ए ह्यूमस इन इट। और जो लोमी सॉइल होती है वो एक प्रकार की कैसी होती है, ह्यूमस लेयर होती है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो इस मुख्य रूप से मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, और ह्यूमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स और अदर ट्रीज, बहुत ही, एंड अदर फार्मिंग, दूसरे खेती के लिए, प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए बहुत ही कैसी होती है, यूजफुल लेयर होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी आता है टू 9.3। अब देखो 9.3 में कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द क्ले, लोमी एंड सैंड सॉइल। इन्होंने कहा है कि कलेक्ट करिए और इनके में डिफरेंट करिए। टेक ए फिफ्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स, रिमूव एनी पेबल्स। बहुत सारे इनमें डिफरेंट दे रखा है कि एंड रिमूव इनके पेबल्स को इनको डिफरेंट करिए, इनको अलग अलग करिए। रॉक्स आर ग्रास विलेट फ्रॉम इट, और इनको दूर दूर करके यहाँ रख के देखिए कि नाउ एड वाटर ड्रॉप द ड्रॉप एंड नीड ऑफ द सॉइल। और इनको डिफरेंट आपको करना है और इसको समझना है। फिगर 9.4 नेक्स्ट दे रखा है, एडजस्ट द एनफ वाटर ऑफ द दैटे वाल। एक पिक्चर आगे दे रखी है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर मैंने आज इस वीडियो में काफ़ी यानी 37 मिनट का मैंने अपलोड किया। नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ओके।